ऑलराइट, चलो इस टैक्स सीजन के सबसे हॉट टॉपिक्स में से एक को ब्रेक डाउन करते हैं। FY 2025-32 के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि असेसमेंट ईयर 2020-25 के लिए कौन सा रिजीम चुने, तो आप अकेले नहीं हैं। मुझसे इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो चलो इसे सुपर सिंपल बनाते हैं। फर्स्ट बेसिक डिफरेंस क्या है? ओल्ड रिजीम आपको बहुत सारे टैक्स डिडक्शंस और एक्सेम्पशंस क्लेम करने देता है। HRA, LTA, 80C, 80D और भी बहुत कुछ। अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स के जरिए सेव करना पसंद है और आपके पास होम लोन्स, इंश्योरेंस या ट्यूशन फीस है, तो ओल्ड रिजीम आपको ज्यादा रिवॉर्ड कर सकता है। अब न्यू रिजीम, जो टैक्सेस को सिंपलर बनाने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, यह लोअर टैक्स रेट्स ऑफर करता है, लेकिन यहां कैच है, ज्यादातर एक्सेम्पशंस और डिडक्शंस चले गए हैं। आप HRA 80C या स्टैंडर्ड डिडक्शन भी ज्यादातर केसेस में क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन न्यू रिजीम आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड स्लैब्स और कम पेपर वर्क देता है। चलो नंबर्स की बात करते हैं। ओल्ड रिजीम में अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो कोई टैक्स नहीं। 2.5 से 5 लाख तक यह 5% है, फिर 10 लाख तक 20% और उससे ऊपर 30%। लेकिन याद रहे, आप डिडक्शन से अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं। न्यू रिजीम में स्लैब्स वाइडर हैं और रेट्स लोअर हैं। 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 लाख तक यह 5% है, 8 से 12 लाख के लिए 10%, 12 से 16 लाख के लिए 15%, 16 से 20 लाख के लिए 20%, 20 से 24 लाख के लिए 25% और 24 लाख से ऊपर 30%। लेकिन बहुत कम डिडक्शंस। तो आपको कौन सा चुनना चाहिए? अगर आप टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत इन्वेस्ट करते हैं, इंश्योरेंस पे करते हैं या बड़े होम लोन इंटरेस्ट हैं, तो ओल्ड रिजीम आपको ज्यादा पैसे बचा सकता है। हाजीमन, अगर आप हैसल फ्री फाइलिंग चाहते हैं और ज्यादा डिडक्शंस यूज नहीं करते, तो न्यू रिजीम आसान है। और अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स कम हैं, तो यह सस्ता भी हो सकता है। यहां एक क्विक टिप है, फाइल करने से पहले दोनों रिजीम्स के तहत अपना टैक्स कैलकुलेट करें। ऑनलाइन बहुत सारे फ्री कैलकुलेटर्स हैं, तो सिर्फ गेस मत करो। यह भी याद रखें, गवर्नमेंट ने FY 2023-24 के बाद से न्यू रिजीम को डिफॉल्ट ऑन ऑप्शन बना दिया है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप अभी भी ओल्ड रिजीम चुन सकते हैं। बॉटम लाइन, कोई वन साइज फिट्स ऑल आंसर नहीं है। आपकी चॉइस आपकी इनकम, आपके इन्वेस्टमेंट्स और टैक्स प्लानिंग में आप कितना एफर्ट डालना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करती है।